Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome to my channel to learn Excel. Today we are going to record the fifth lecture of the Excel series, which will be covered from basic to advanced level of Excel. अगर आप इंटरेस्टेड है एक्सेल सीखने में तो ये सीरीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज के साथ आप कनेक्ट रहिए. एट द एंड ऑफ द सीरीज यू विल बी स्मार्ट इन एक्सेल. ओनली 15 to 20 मिनट्स का लेक्चर मैं रिकॉर्ड करता हूँ और उसके अंदर कुछ फंक्शंस को मैं डिस्कस करता हूँ एक्सेल के, सो दैट यू कैन इजीली वॉच इट एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो आज के लेक्चर्स में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. बेसिकली हम इंसर्ट और डिलीट को हम कवर कर चुके थे लास्ट लेक्चर्स के अंदर. सही है. फॉर्मेटिंग के हवाले से भी हमने कुछ ऑप्शंस को डिस्कस किया था. रो हाइट क्या होती है, ऑटो फिट रो हाइट क्या होती है, कॉलम विड्थ क्या होती है और ऑटो फिट कॉलम विड्थ क्या होती है, डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है. कुछ फंक्शंस को मैंने और भी डिस्कस किया था यहाँ पर, लेकिन मैं दोबारा इसको आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ. ये क्या था बेसिकली, यहाँ पर मैंने एक कॉलम है मेरे पास एफ. इस एफ कॉलम के अंदर मैंने नाम लिखा हुआ है अपना, या कुछ और भी लिख सकता हूँ, वट एवर. अब मुझे इसे हाइड करना है, इस पर्टिकुलर कॉलम को हाइड करना है, यानी छुपाना है. मैंने तो अभी ऑलरेडी मैंने एक कॉलम छुपाया हुआ है, वो है ई. मैं आपके सामने इसको दोबारा सामने लेके आता हूँ. ये रहा, बेसिकली ये रहा. अब इस कॉलम को छुपाया किस तरीके से, हाइड किस तरीके से किया था. एक तो तरीका ये है कि आपने यहाँ पर राइट क्लिक किया. राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर हाइट का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है. यहाँ पर आपने हाइट पे क्लिक किया, ये कॉलम आपका हाइड हो गया. सही है. इसे मुझे दोबारा अनहाइड करना है. एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूं, क्योंकि यहाँ मुझे नजर आ रहा है डी के बाद एफ, नजर एफ आ रहे हैं, तो ई है ना आपका छुपा हुआ है, मतलब हाइड किया हुआ है. आप उसको दोबारा इसको अनहाइड करना चाहते हो, आपने डबल यहाँ पर इसको पकड़ के इसको ड्रैग किया, ये आपके सामने ओपन हो गया. सही है. दूसरा तरीका इसका क्या है बेसिकली, इसे मैं दोबारा इसको हाइड करता हूँ. अब मैं यहाँ से हाइड करता हूँ. एक तरीका तो मैंने यहाँ से बता दिया, एक तरीका मेरा यहाँ से हाइड करने का है. ये रहा. क्या करना है, हाइड कॉलम हाइड करना है. कॉलम तो ये हाइड हो गया आपका. अनहाइड करने के लिए मैं दोबारा इस पे जाऊंगा और मैंने अनहाइड पे क्लिक किया कॉलम पे, और ये कॉलम आपके सामने आ गया पर्टिकुलर. सही है. यानी आप यहाँ से भी इस फॉर्मेट को, इस फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हो. राइट क्लिक का ऑप्शन कब आएगा, आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, जैसे यहाँ पर कर्सर रखने के बाद मैंने क्लिक किया, यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ रहा हाइट का. हाइट का ऑप्शन कब आपको बस आएगा, जब आप यहाँ से क्लिक करोगे या यहाँ से क्लिक करोगे. सही है. पर्टिकुलर सेल को वो हाइड नहीं करेगा, पर्टिकुलर रो को या पर्टिकुलर कॉलम को वो हाइड करेगा. तो यहाँ क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, तो इसको मैं हाइड कर सकता हूँ. अगर सिमिलरली मुझे ये रो को हाइड करना है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ऑप्शन मेरे सामने यहाँ पर आ रहा है. सही है. इसके अलावा शीट का नाम मुझे किस तरीके से चेंज करना है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था. या तो इस पर्टिकुलर शीट पे जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से भी रीनेम कर सकता हूँ, क्लास वर्क, सिर्फ क्लास लिख रहा हूँ. सही है. या मैं क्या करूंगा भाई, इस शीट का नाम मुझे चेंज करना है, यहाँ से मैं क्लिक करके यहाँ से भी रीनेम शीट पे मैं क्लिक करूंगा, तब भी ये एक्टिव हो जाएगा. यहाँ से मैं नाम इसका चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ. इसके बाद मेरे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल है बेसिकली, वो क्या है, टैब कलर. मुझे इस पर्टिकुलर यहाँ पर है ना कलर करना है, यानी ये जो शीट नंबर नाम लिखा हुआ है ना अमजद, इस पे कलर चाहिए मुझे. मैंने ग्रीन कलर पर क्लिक किया. अब देखो यहाँ पर जैसे मैं इसको एक्टिव करूंगा, यहाँ पर ग्रीन कलर आ गया आपके पास. सही है. यानी कलरिंग आपको करनी है शीट के ऊपर, शीट के नाम के ऊपर कलरिंग करनी है. तो यहाँ पर मैं नाम, इसका कलर चेंज करते इसको, इसका कलर मैंने येलो कर दिया. अब देखो यहाँ शो हो रहा है. इस तरीके से आप कलरिंग भी कर सकते हो शीट के नाम के ऊपर. सही है. फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस के अंदर और कौन सा ऑप्शन हमारे पास बाकी है बेसिकली, प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल, फॉर्मेट सेल. फॉर्मेट सेल में आपको बताऊंगा प्रोटेक्ट शीट किस तरीके से करते हैं, ये मैं आपको अभी अभी आपको आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा इसके बारे में, लॉक सेल के बारे में और प्रोटेक्ट शीट के बारे में अभी डिस्कस नहीं करूंगा इसके साथ. फॉर्मेट सेल ये पूरी एक विंडो है जिसके बारे में हम इंशाल्लाह
आगे क्लासों में इसको डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेट सेल्स के अंदर जो जो फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो किस तरीके से यूज होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट। ये भी हमारा एक एजेंडा है, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल इनिशियल लेवल से लेके चल रहे हैं हमारे काम को। तो हम चाहते हैं कि हर चीज को हम सही तरीके से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेके हम चले। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस ये होम टैब के अंदर और क्या। फिर आपको क्या करना है, बेसिकली मुझे इसे फार्मूले के थ्रू इसको सम करना है। तो इसके तरीकेकार क्या है भाई, कोई भी फार्मूला लगाने से पहले आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना है। अब मुझे क्योंकि सम करना है तो मैं सम लिखूंगा, SUM सम। जैसे ही मैंने सम लिखा, यहाँ पर एक छोटी सी विंडो आपके सामने ओपन हो गई है, जिसमें सम से रिलेटेड सारे फार्मूलाज आपके सामने शो हो रहे हैं। बेसिकली सबसे पहले तो जो फार्मूला मुझे यूज करना है अभी, वो है सम का फार्मूला। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये फार्मूला एक्टिव हो गया, यानी अब ये शुरू हो गया। अब ये आपसे रिक्वायरमेंट जो सर इसकी जी बोले। सर आपका स्क्रीन दिख नहीं रहा है। बेसिक वेट, अब सही है। जी सर। ओके, कुछ नंबर्स मैंने आपकी आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं। अब रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इनको सम करना है बाय यूजिंग सम फंक्शन। सम का फार्मूला यहाँ पर यूज करना है। किस तरीके से यूज होगा, कोई भी फार्मूला यूज करने से पहले हमें इज इक्वल टू का साइन लगाना होता है। इज इक्वल टू लगाने के बाद फिलहाल मुझे सम करना है, मैं सम यहाँ लिखूंगा। सम लिखने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी विंडो मेरे सामने ओपन हो गई है, जिसमें सम से रिलेटेड सारे फार्मूलाज मेरे सामने आ गए। अब मुझे यहाँ से सम का फार्मूला उठाना है। बेसिकली मैं या तो यहाँ पर डबल क्लिक करूं, या तो एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं जो फार्मूला मुझे उठाना है, बेसिकली जैसे ये अभी उठाना है मुझे, यहाँ रखने के बाद मैं टेप के बटन को प्रेस कर दूं, तब भी ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। अब ये फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट्स है वो मुझसे वो मांग रहा है। बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ नंबर्स है। वो नंबर्स मांग रहा है कि किसका सम आपको करना है। मैं यहाँ से पकड़ के इसको मैं ड्रैग कर दूंगा, यानी इन सब का मुझे सम चाहिए। इसके बाद मुझे ब्रैकेट को क्लोज करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है। इट मींस मुझे सम चाहिए, किसका सम चाहिए, इन फिगर्स का मुझे सम चाहिए। ये लिखने के बाद जैसे ही मैंने इंटर किया, एक मिनट, यहाँ पर कुछ फार्मूले के अंदर मैंने 21 से लेके 27 को भी मैंने ले लिया। 27 को नहीं लेना, क्योंकि बेसिकली 27 पे तो मैं सम कर रहा हूँ, और ओके कर दिया। यहाँ पर देखो 303,
ये क्या है, ये सम है आपके इन वैल्यूज का। अब यहां से मैं कोई भी वैल्यूज चेंज करूंगा मैनुअली तो ये सम भी चेंज हो जाएगा। 25 मैंने इसको कर दिया, नीचे देखना 303 हट जाएगा, 259 हो गया। इट मींस अब यहाँ पर आपने सम का फंक्शन यूज किया है, सम का फार्मूला यहाँ पर लगा दिया है। अब ये इससे कनेक्टेड है, कोई भी फिगर आप चेंज करोगे उसका रिजल्ट जो नीचे शो हो रहा है वो भी रिफ्लेक्ट करेगा, यानी वो भी चेंज हो जाएगा। सही है। एक तरीका तो ये था कि यहाँ पर मैंने सम का फार्मूला यूज किया था। सम का फार्मूला किस तरीके से यूज होता है मैं लिख देता हूं यहाँ पर आपके सामने। ये बेसिकली यहाँ पर मुझे फार्मूला लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू। यहाँ पर इज इक्वल टू लिख देता हूँ, इट मीन्स ये आपका पूरा फार्मूला है। इसको मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, ये है फॉर्मूला किसका है, सम का फार्मूला है, टू एड वैल्यू। मैं इसका लिख देता हूँ टू एड वैल्यू, वैल्यूज। वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। क्या फार्मूला है भाई, इज इक्वल टू लगाने के बाद आपको सम लिखना है, सम लिखो, सम लिखने के बाद आपको जस्ट उन नंबर्स को इसे हाईलाइट करना है जिनका आपको सम चाहिए। ये एक तरीका तो ये था जो मैंने आपके सामने अभी डिस्कस किया सम के फार्मूले को। और इस एक तरीका ये है कि मैं इसको यहाँ से डिलीट करूं और मैं क्या करूंगा, यहाँ कर्सर रखने के बाद ऑटो सम पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया उसने ऑटोमेटिक जो ऊपर की रेंज थी जिसका मुझे सम चाहिए उसको सेलेक्ट कर लिया। सही है। और ओके कर दिया। जैसे ही ओके किया ये फार्मूला आपके सामने लग गया। ऑटो सम की मदद से भी आप डायरेक्टली उसका सम अप कर सकते हो, उस वैल्यूज को आप सम कर सकते हो। और नंबर 3 जो इसका मेथड है बेसिकली वो हमारा बड़ा ही फेवरेट मेथड होता है, वो है शॉर्टकट की। क्या शॉर्टकट की होगी भाई इसकी, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। सही है। जैसे ही आप ऑल्ट इज इक्वल टू, सॉरी ऑल्ट इज इक्वल टू, यहां पर मेरी गलती हो गई है, यहां पर ऑल्ट इज इक्वल टू आएगा, कंट्रोल नहीं आएगा। ऑल्ट इज इक्वल टू, इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि आपकी इस पर्टिकुलर वैल्यूज को वो सम कर लेगा। किस तरीके से मैंने यहाँ पर दिखा, ऑल्ट इज इक्वल टू, ये देखें आपके सामने ये फार्मूला लग गया। शॉर्टकट कीज को याद रखा करो, शॉर्टकट कीज को यूज करना बहुत ही अच्छा रहता है। ये आगे जाके कहीं पर भी आप स्मार्ट करो यूज करोगे तो उनको लगेगा वाकई बच्चे को एक्सेल आता है, क्योंकि शॉर्टकट कीज हर कोई यूज नहीं करता। लेकिन जो आगे जाके सीखता रहता है प्रोफेशनल वे में तो ये आपके लिए बहुत नेसेसरी होगा कि आपको शॉर्टकट कीज का पता होना चाहिए। सही है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक फार्मूला लिखा था आपके सामने, सम का फार्मूला, जिसकी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दी किस तरीके से आप सम करोगे। ये तो सम था, मुझे इन वैल्यूज का एवरेज भी निकालना है। यहाँ पर मैंने इनको कॉपी पेस्ट किया, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, यहाँ पर देखो ये तो मैं कहता हूँ ये सम था, अब ये है एवरेज, यानी मुझे इनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज किस तरीके से निकालोगे भाई, इज इक्वल टू लिखो, एवरेज लिखो। एवरेज लिखने के बाद एवरेज के कुछ फार्मूलाज आपके सामने आ गए। सबसे पहले जो फार्मूला लिखा हुआ है वो है एवरेज, मुझे यही चाहिए। मैंने इस पर डबल क्लिक किया और इन सारी वैल्यूज को मैंने सेलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। यानी इन पर्टिकुलर इन सब वैल्यूज की जो एवरेज निकलेगी ना वो निकलेगी 43.1667। ये इसकी एवरेज है। एक तरीका तो यही है जो आपको मैंने अभी बताया। एक तरीका क्या है भाई, आप यहाँ से इसको यहाँ पर रखोगे जहां पर आपको एवरेज निकालनी है, आप जाओगे यहाँ पर, इस पे क्लिक नहीं करोगे, इसके बराबर में जो एरो बना हुआ है, इस पे आपने क्लिक किया और यहाँ पर एवरेज है, एवरेज को आपने क्लिक किया, एवरेज का फार्मूला लग गया और ओके कर दिया आपने। लेकिन बेसिकली इसके अंदर रेंज नहीं आई है, रेंज आपको मैनुअली देनी पड़ेगी और आपने ओके कर दिया। तो ये भी एवरेज यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। और हमारे पास इसके अंदर कौन कौन से फार्मूलाज बाकी हैं, काउंट नंबर्स, ये कितनी वैल्यूज है भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज है। बेसिकली ये 6 वैल्यूज है।
अभी तो मेरे सामने 6 वैल्यूज लिखी हुई है, मैं इजीली इन्हें काउंट कर सकता हूं। अगर ये 100 वैल्यूज होती या 1000 वैल्यूज होती, तब जाके मुझे एक फार्मूला यहाँ पर लगाना पड़ता, काउंट का फार्मूला, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज यहाँ पर यूज की गई है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं काउंट। मैं इन वैल्यूज को दोबारा कॉपी करता हूं आपके सामने, और यहाँ पर मैं लिख देता हूं आपके सामने काउंट। काउंट, क्या काउंट करना है भाई? काउंट वैल्यूज। ओके। और अभी क्या करना है मुझे, यहाँ पर लिखूंगा मैं काउंट। मैंने लिखा काउंट। काउंट लिखने के बाद मैंने इन वैल्यूज को जस्ट कॉपी कर दी, सॉरी सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। आपके सामने लिख दिया 6 वैल्यूज है, देखो किस तरह, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यूज यहाँ पर है। यानी 6 वैल्यूज यहाँ पर आपने लिखी हुई है। मैं एक वैल्यूज को हटा देता हूँ, ये 5 हो गया। 0 लिखूंगा तब भी वो उसे काउंट करेगा, बेसिकली 0 भी एक नंबर है तो उससे भी वो काउंट करेगा। यहां से भी आप कर सकते हो, या तो आपने यहां पर रखने के बाद आपने यहां क्लिक किया, काउंट नंबर पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तब भी यहां से भी वो इन वैल्यूज को काउंट कर सकता है कि कितनी वैल्यूज यहाँ पर आपने लिखी हुई है। इसके बाद हमारे पास जो फार्मूला है मैक्सिमम और मिनिमम का फार्मूला है। किस तरीके से, इन नंबर्स को मैं दोबारा कॉपी करता हूं आपके सामने, और यहां मैं पेस्ट कर देता हूं, और यहां पर मैं लिख देता हूं मैक्सिमम। मैक्स, सिर्फ मैक्स लिख देता हूं, समझ जाओगे आप। मैक्स। अब मुझे क्या करना है, इन नंबर्स में से एक मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है, टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यूज इन दिस सीरीज। इसके अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 76 है। ये तो मैंने मैनुअली एक देख लिया है। अगर यहाँ वैल्यू ज्यादा होती है, 100 होती, 1000 होती, तो उस वक्त मुझे फार्मूला लगाना पड़ता है। कौन सा फार्मूला है भाई? इज इक्वल टू मैक्स। मैक्स लिखने के बाद आपने इन नंबर्स को जस्ट सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज करके ओके कर देना है। तो आपको उसने बता दिया कि 76 इज द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस रेंज, इन पर्टिकुलर रेंज। ओके। इस रेंज के अंदर जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो है 76। ये फार्मूले बड़े छोटे छोटे फार्मूले होते हैं, लेकिन ये बड़े काम के होते हैं। कभी कभार हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है यूज करने के लिए, तो वहां पर ये बड़ा काम आते हैं हमारे। सिमिलरली मैंने यहाँ पर इन फार्मूलाज को मैंने कॉपी किया, यहां मैंने पेस्ट किया। अब मुझे मिनिमम का फार्मूला यहाँ पर लगाना है, इज इक्वल टू मिन, और इन वैल्यूज को मैंने सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। सही है। तो ये कुछ फंक्शंस थे, कुछ फार्मूलाज थे जो मैंने आपके साथ आज शेयर किए, कुछ डिस्कस किए। तो और इसके अलावा फॉर्मेटिंग की जो हमारी कमांड्स रह चुकी थी लास्ट क्लास के अंदर, हमने उन्हें कवर नहीं किया था या कवर कर चुके थे, दोबारा हमने इनको रिवाइज किया। तो अब यह है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारे फंक्शंस होंगे इंशाल्लाह, ये आई थिंक ये चारों फंक्शंस हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। तो ये हमारा एक टैब जो होम टैब है वो कवर पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद फिर फर्दर डिस्कशन करेंगे, फर्दर इसके और क्या फंक्शंस है जिसे हमें यूज करना चाहिए। तो यहाँ तक कोई आपके साथ मसला है? अब तक जितनी अंडरस्टैंडिंग हमने ली है, कोई इश्यू है इसके अंदर आपके साथ? नहीं सर। नो सर। चले सही है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। फिर कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे हम दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। सही है। तो अब तक हमने होम टैब के फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर्स, स्टाइल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के इनिशियल लेवल को, फॉर्मेट एज टेबल को एंड स्टाइल्स को, इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट को हमने डिस्कस कर चुके हैं। ऑटो सम के जो फार्मूलाज जो हमें दिए गए थे उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह फर्दर फंक्शंस की तरफ हम मूव करेंगे, और इसी तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता एक्सेल को एक्सप्लोर करते रहेंगे। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न एक्सेल, आई रिकमेंड यू टू प्लीज connect with this series, so that at the end of the series
you will be having a lots of knowledge regarding the Excel function as well as Excel advanced level of functions. तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। टिल देन, अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आए तो जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको रहम फरमाए। मिलते हैं कल के लेक्चर्स में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।